नमस्कार। ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो बीपीएससी 72 में करंट अफेयर्स के टॉपिक को आप कैसे अप्रोच करें उसको लेकर के है। 20 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के बीपीएससी में, पीटी में 150 क्वेश्चन में से। और ये निश्चित रूप से ये करंट अफेयर्स एक चैलेंजिंग टॉपिक है। इसलिए भी चैलेंजिंग है कि इसके जो सोर्सेज हैं वो उसका फ्लडिंग ऑफ सोर्सेज हैं। मार्केट में बड़े सारे मैगजीन्स, जितनी संस्थाएं हैं उतने मैगजीन्स हैं, उसमें कुछ लोगों ने थोड़े से 4 कदम आगे बढ़ के, कोई 2 कदम पीछे रह करके, माने बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग मैगजीन तय करूँ या मैगजीन से टॉपिक्स तय करूँ। क्लियर है? आप इंटरव्यू में जब तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू में बायोडाटा के अकॉर्डिंग आप जितने बायोडाटा के टॉपिक होते हैं, 6-7 टॉपिक उसमें होते हैं, वो 6-7 टॉपिक के लिए आप अलग अलग पेज लेते हैं, वो टॉपिक लिखते हैं। ठीक है, आप ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लिखते हैं और 3-4 पेज उसके साथ जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद पता चला कि आपने जो ऑप्शन रखा है वो लिखते हैं और उसके लिए 3-4 पेज रख लेते हैं और उसमें सारे क्वेश्चन जो प्रोबेबल क्वेश्चन है और उसका आंसर वगैरह आप उसमें करते हैं। करंट अफेयर्स में भी इसी तरह से मेरा सुझाव ये है कि आप टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कंटेंट ढूंढने की कोशिश करिए। ज़्यादा आसान और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक जैसे बिहार का ही राजनीतिक मुद्दों को लेते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज इन बिहार लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, नवंबर से लेकर के जून तक की जितनी घटनाएं घटी हैं उस सबको एक बार खोजेंगे, हमारे दिमाग में एक बार चलेगा। और जब हम खुद से जब एफर्ट करेंगे नवंबर से लेकर के जून तक की सारी राजनीतिक घटनाओं के बारे में और उससे जुड़ी हुई सारी बातों को नोट करने के लिए, तो हमारा कॉन्फिडेंस एक टॉपिक एक यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसी तरह से बिहार का इकोनॉमिक इशूज़, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप टॉपिक और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएट करिए। क्लियर है? तो अब यहाँ पे है कि फिर वो कौन से टॉपिक हैं, वो टॉपिक कहाँ से ले आए, तो ये मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें एक सबसे बड़ा जो मैक्रो जो डिवीज़न है, जो बृहद विभाजन है करंट अफेयर्स का, वो 3 पार्ट में है। एक कौन सा? फर्स्ट पार्ट है बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स, दूसरा है नेशनल इशूज, तीसरा है इंटरनेशनल इशूज। तो ये 3 पार्ट में बांट करके और ये फिर तीनों का जो सब टॉपिक्स हैं उसको, जैसे फर्स्ट हम लेते हैं बिहार में, तो बिहार में किस किस टॉपिक का आप कंटेंट इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उसका पहला हो जाएगा कि राजनीतिक मुद्दे, बिहार से रिलेटेड जो पॉलिटिकल इशूज हैं, और उसमें जो बिहार का जो इलेक्शन हुआ था, नवंबर में ही चुनाव हुआ था, तो वो चुनाव और चुनाव में किस पार्टी की क्या स्थिति है, कौन से नेता के, उससे इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू हो गया। उसके बाद सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी तब नीतीश कुमार जी बने, और उसके बाद फिर सम्राट चौधरी जी नए मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल पहले कोई और थे, उसके बाद नए राज्यपाल वहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, मिनिस्टर्स में से भी उसी तरह से है, उस तरह से विधानसभा के हैं, विधान परिषद के हैं। ठीक है, तो और भी कई सारे वहाँ पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुए पड़े हैं। लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक है, तो ये सारे विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, विधान सभा की कितनी सीटें हैं, ये सब बातें, तो ये पॉलिटिकल हुआ बिहार का। तो ये सब पे आपको एक नवंबर से लेकर के जून तक का आपको मैटर इकट्ठा करना पड़ेगा। सेकंड कौन सा बिहार से रिलेटेड होगा? वो होगा इकोनॉमिक इश्यूज बिहार से रिलेटेड। इकोनॉमिक इश्यूज में क्या आ जाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट 2 डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हैं। कौन कौन से? एक बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा बिहार का बजट, उसका समरी। चूँकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट के साथ, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिहार से रिलेटेड सभी पक्ष को कवर करते हैं। ये इसमें डिजास्टर से रिलेटेड भी बातें आती है, इसमें फॉरेस्टेशन से जुड़ी बातें भी होती हैं, इसमें एग्रीकल्चर भी है, इसमें इंडस्ट्री भी है, इसमें टूरिज़्म भी है, इसमें रेवेन्यू से जुड़ी बातें हैं, सब कुछ इसमें है बजट और इकोनॉमिक सर्वे में। तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सब कुछ, सब उसको ध्यान में रखेंगे। वो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उससे रिलेटेड। उसके बाद आता है कि जो नई सरकार है, नई सरकार द्वारा जो डिफरेंट पॉलिसीज़ मेकिंग किया गया है, कानून बनाए गए हैं या नीतिगत को जो प्रोविज़न किए गए हैं, जिससे कि, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप है या 7 निश्चय 3.0 का है। तो इस तरीके से और भी कई सारे नए सिटीज़, अर्बन से नए सिटीज़ वगैरह बनाने के लिए जो सैटेलाइट सिटीज़ वगैरह बनाने की बातें हो रही हैं, तो ये सब, तो ये बिहार से रिलेटेड एक आपके पास एक सुंदर सा 10, 12, 15 पेज का एक मैटर होना चाहिए।
क्लियर है। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो मैं बता रहा हूँ, फिर मैं अब नेशनल इश्यूज बताऊंगा, फिर इंटरनेशनल इश्यूज बताऊंगा, टॉपिक्स बताएंगे। तो इसका सारा मैटर अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आस्था ये से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के आपको इसका जो PDF है वो भेज दें, साथ में हम आपको जो इससे बिहार नेशनल और इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए, तो वो भी हम आपको भेज दें। तो फिर आपको ये जो वीडियो जब अपलोड होगा तो उसके नीचे जो मोबाइल नंबर होगा वो ऑफिस का मोबाइल नंबर है, तो आप उस पर व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। तो व्हाट्सअप कर देंगे तो वो सब आपको PDF भेज दिया जाएगा। लेकिन डेट ध्यान रखिएगा, आज 30 तारीख है, हम आपको 5 से 6 तारीख के बीच में हम आपको व्हाट्सअप करेंगे, क्योंकि तब तक हम ये सारा चीज़ एकदम बिल्कुल अपडेटेड हम रेडी करके इसको आपको शेयर कर देंगे। इसका PDF आप उसको, जो आपका करंट अफेयर्स के स्रोत हैं, आप उसको पढ़ते रहिए, अपने तरीके से जो कुछ भी आपने कर रखा है वो सब करते रहिए। रिवीजन के लिए ये हमारे सोर्स को भी ज़रूर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए सेकंड जो टॉपिक है वो नेशनल इश्यूज़। अब नेशनल इश्यूज़ में कौन कौन से टॉपिक का आपको मैटर इकट्ठा करना चाहिए, तो फिर वहाँ पर भी है ये पॉलिटिकल इश्यूज़ में क्या जाता है, पूरे देश स्तर पे कहाँ कहाँ चुनाव हुए, कौन कौन से विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनी है, तमिलनाडु में किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनी है, उसके मुख्यमंत्री कौन है, ये सब बातें क्लियर है। तो ये पॉलिटिकल वाली बात है। उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है नेशनल लेवल पे, वो आ जाता है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कई सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सारे आपको कवर करने पड़ेंगे। उसके अगले पार्ट में फिर वहाँ पे आ जाता है जो इकोनॉमिक इशूज़ हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इकोनॉमिक इशूज़ है, वो भी बड़ा उसका समरी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं तो फिर नेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह हैं, जैसे अब भारत रत्न हुआ, पद्म विभूषण हुआ, पद्म भूषण हुआ, पद्मश्री हुआ, और स्पेशली बिहार के किसी नेता को या किसी व्यक्ति को इस तरह के अवार्ड्स मिले हैं। तो ये अवार्ड्स आपका अगला टॉपिक हो जाएगा। कौन कौन से टॉपिक हमने कहा, पॉलिटिकल, उसके बाद हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद हमने कहा कि जैसे ये आपका जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं, जैसे इकोनॉमिक इशूज़। उसके बाद जब जाते हैं तो यहाँ पर भी अवार्ड्स वाली बातें हैं, यहाँ पर भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें हैं, यहाँ पर भी कई सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस होते हैं, क्लियर है। तो ये नेशनल लेवल पे नीति आयोग के द्वारा कई सारे रिपोर्ट्स जारी किए जाते हैं, उस रिपोर्ट्स में टॉप और बॉटम बिहार की क्या स्थिति है, तो ये सारे नेशनल लेवल के कई जुडिशियल जो कोई जजमेंट वगैरह है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे देश स्तर पर कहीं कोई घटना घटी है, ठीक है, कोई बाढ़ की घटना है, कोई अदरवाइज कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या है, जैसे मणिपुर वगैरह का कई इशू है, ठीक है, तो उसके कौन कौन पार्टीज हैं, कश्मीर से रिलेटेड कोई मुद्दा है, तो ये सब भी आपको तैयारी करके कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जो कई स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं उनको, ठीक है, कोई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो कुछ यूनिक टाइप की चीज़ें अगर घटी हैं तो उसको भी आपको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। तीसरा जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल इशूज़ है। अब इंटरनेशनल इशूज़ में जाते हैं तो वहाँ पर भी फिर पूरे विश्व स्तर पे कई सारी राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, युद्ध हो रहे हैं। आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, इजराइल और फ़िलिस्तीन लेबनान के साथ वहाँ पे। फिर उस तरह से जाते हैं तो आपका ईरान और अमेरिका के साथ संघर्ष है, ट्रीटीज़ भी हो रही हैं। उसके अलावा जाएंगे तो आप थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और भी कई देशों में जाएंगे तो इस तरह के कई सारे ये पॉलिटिकल घटनाएं घट रही हैं। तो इसके बारे में आपको पूरे विश्व स्तर पे कई देशों में इंपॉर्टेंट इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद वहाँ पे हेड ऑफ नेशन, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कई सारे इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट्स आते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है या हैप्पीनेस इंडेक्स है, पासपोर्ट के लिए कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं, वो आपको देखना होगा। फिर कई सारे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, जैसे G20 का हुआ, G7 का हुआ, कॉप का होता है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। उसके अलावा जाते हैं तो आपके ये जो ब्रिक्स वगैरह हैं, तो ये सब कई सारे पार्टीज होते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं। उस कॉन्फ्रेंस के बारे में कई सारे फॉरेन डिग्निटरीज हैं जो देश में हैं, भारत में आते हैं, कई सारे भारत से बाहर जाते हैं। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर विभिन्न संगठनों में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं, जैसे सिसिली गए हुए हैं, क्लियर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, माने भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या कोई और विदेश जाते हैं और विदेश वाले भारत आते हैं, कौन से समझौते हुए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है, उनका जो टैरिफ पॉलिसी है या उनके जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो सबको तो इस तरीके से जाते हैं। और वहाँ पे ग्लोबल लेवल पे भी अवार्ड्स है, ग्लोबल लेवल पे भी स्पोर्ट्स है, ग्लोबल लेवल पे भी इकोनॉमिक इशूज़ है, ग्लोबल लेवल पर भी साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशूज़ है।
क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने कौन कौन से 3 टॉपिक बताया, बिहार, नेशनल, इंटरनेशनल, और इसके सब टॉपिक्स आपको बताए। तो सब टॉपिक्स का ये इतने तरह से आप उसको फैला करके और सब पे आप कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आप मैटर इकट्ठा करें। तो उस मैटर इकट्ठा करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपने हाथ से जब इन चीज़ों को, मैगजीन में तो किया हुआ है, लेकिन हाथ से जब अपनी चीज़ों को करेंगे, वो भी इन्फोग्राफिक्स फॉर्मेट इमेज में के रूप में करेंगे, और फिर बार बार उसको लिख के याद करेंगे, तो हो सकता है कि 20 में 20 क्वेश्चन इससे ना हो, लेकिन अधिकतम क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, और जो होंगे उसके साथ नेगेटिव मार्किंग के चांसेस नहीं रहेंगे। क्लियर है? मैं यहाँ पर एक और आपको जो 2 बातें हमने बताई कि आपको करंट अफेयर्स के पेपर से, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पेपर, वो हम आपको PDF देंगे। करंट अफेयर्स का जो मैटर है, जो टॉपिक्स हमने बताया, ये सारे टॉपिक पे वो हम आपको देंगे कि हर महीने का, जैसे हमने कहा कि 8 महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8 महीना मिनिमम। उसके बाद आप चाहें तो 9वें, 10वें महीने का, 11वें महीने का, 12वें महीने का भी तैयारी कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो आप कर सकते हैं, मिनिमम 8 महीने का तो ज़रूर करिएगा नवंबर के बाद। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ मैगजीन ऐसे हैं मार्केट में, जहाँ पे जो स्टैंडर्ड मैगजीन है, जिसमें पूरे मंथ की जो घटनाएँ हैं उसको इस तरीके से स्मरणीय के रूप में आप देखिए। नेशनल इशूज हिंदी इंग्लिश दोनों में, यहाँ पे इंटरनेशनल इशूज ये 2 पेज में है। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल जो 2 पेज में है 8 महीने का, ये भी, इसका भी PDF हम आपको शेयर कर देंगे। क्लियर है? आप उससे क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखिए, हमने क्या क्या आपको कहा। ये क्विक रिवीजन के लिए ये जो स्मरणीय तथ्य हैं हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग, वो हम आपको शेयर कर देंगे। हम मिनिमम 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको शेयर कर देंगे। तीसरा, हम आपको जो भी 5 से 6 तारीख के आसपास में हम आपको करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं वो भी शेयर कर देंगे। और ये तीनों प्राप्त करने के लिए जो हमारा इस वीडियो के नीचे जो मोबाइल नंबर चल रहा है उस पर, या फिर आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, जो यहाँ पे अस्थाई इसका नंबर है, उस पर भी आप व्हाट्सअप करेंगे और अपना इंटरेस्ट अगर भेजेंगे कि हमें करंट अफेयर्स का नोट चाहिए, तो आपको यहाँ से भेज दिया, व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9811343480। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9811343480। आगे के वीडियो में मैं ये करंट अफेयर्स के जितने टॉपिक्स हैं जो हमने बताया, बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल का, इसमें कोई एक टॉपिक उठा करके और उससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर अस्थाई इसमें यूट्यूब के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे ये सारे टॉपिक